आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जब पिता का साया छिन जाए और घर में 5 लोगों की उम्मीदें सिर्फ मां के संघर्ष पर टिकी हों, तो हर सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। राजस्थान के पाली जिले की तहसील सोजत सिटी के गांव धूरासनी की चंद्रा जी की। खुद अनपढ़ लेकिन बच्चों की भूख और उम्मीद के बीच रोज लड़ती हुई एक मां। ऐसे ही हजारों गरीब परिवार जिनके सपने और पढ़ाई की चाहत अधूरी है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जीवनदायिनी बन रही है। इस मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। चंद्रा जी जैसे परिवारों को यहाँ जरूरत की हर चीज मिल रही है। देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम टूटे सपनों में फिर से रोशनी जगा रही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज़ राजस्थान और हम इस वक्त मौजूद हैं गांव धुरासनी, जिला पाली, राजस्थान में, जहां एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके माध्यम से राहत सामग्री पहुंची गई। तो मैं प्रयास करूंगा आपको उस घर का दृश्य दिखाने का कि किस प्रकार आज वो परिवार जो है किस स्थिति में जी रहा है और कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो चलिए चलते हैं उस परिवार तक। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर घर तक पहुंच चुके हैं। देखिए मेरे पीछे ये बैनर है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन राहत सामग्री। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके माध्यम से इस ज़रूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री पहुंच रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो राहत सामग्री लेकर इस घर में पहुंच रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए आज आई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यह वो घर है जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री पहुँची है। आप देखो ये घर है और ये है घर का जो है प्रवेश द्वार है। एक लकड़ी का गेट इसमें लगाया हुआ है और एक तरफा जो है ये गेट है और देखिए पत्थर का मकान बना हुआ है, पक्का मकान है। अंदर का दृश्य मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर का दृश्य भी दिखाए कि कैसे ये परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यूँ कहें कि दरवाज़ा है जहाँ से अंदर की ओर एक रास्ता भी है जहाँ ये परिवार रहता है। यहाँ इनका जो भी आवश्यक सामान है इस परिवार का वो यहाँ रखा हुआ है। तो दर्शकों, आप देखिए आगे टीन का शेड लगा हुआ है और एक तरफ जो परिवार के लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं और सामने देखिए कैसे टीन शेड लगाया हुआ है। यहीं इस परिवार का जो है गुजारा गुजर बसर होता है। देखिए एक छोटी सी दीवार है और उसके ऊपर मटके रखे हुए हैं। हाँ, ये परिवार जो है स्नान करता है, कैसे रहता है। देखिए इस तरफ पूरा खुला मकान है और टॉयलेट यहाँ पे नहीं बना हुआ है, लेकिन स्नान घर के तौर पर ये जो परिवार है वो ये जो है देखिए आप पूरी तरह से यहाँ पे बारिश के बाद जो है घास फूस उग चुका है यहाँ। और ये इस घर का स्नान घर है। कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाए।
ये इस घर का स्नानघर है जिसकी छत नहीं है और ईंटों से जो है चार दीवारी करके ये बाथरूम बनाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आए और घर की जो है पूरी स्थिति दिखाए। देखिए टीन शेड लगे हुए हैं, सीमेंटेड टीन शेड है और अंदर ये जो छत है बहुत नीची है और इसी में ये जो है पंखा लगाया हुआ है और इधर जो है चूल्हा है और ये इधर गैस टंकी भी पड़ी है, गैस चूल्हा भी है और ये तमाम जो सामान है जो परिवार यूज़ करता है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए इस तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा है और इस घर में, इस कमरे में इस परिवार का कुछ सामान पड़ा है और यहाँ ये परिवार रहता है। देखिए एक तरफ ये जो है स्लैब बनाई हुई है और इसके ऊपर कुछ राशन का सामान है, कुछ जो है बर्तन वो रखे हुए हैं और ऊपर की एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सीमेंटेड टीन लगाई गई है और इधर देखिए आप इस घर के जो सदस्य हैं उनके वस्त्र भी यहाँ रखे हुए हैं। तो ये सब जो हालात है इस घर के हैं, इस घर की स्थिति है और इधर देखें तो आप चारपाई भी है इस घर में जो है रखी हुई है। तो ये जो है नीचे आप देख रहे हो कच्चा इस घर का जो है इस कमरे का फर्श है कच्चा। और अभी मैं आपको इस घर के जो मुखिया हैं उनसे रूबरू करवाता हूँ, उनसे पूछते हैं कि कितने सदस्य जो है इस परिवार में रह रहे हैं और उनका जीवन यापन किस प्रकार हो रहा है। और देखिए दर्शकों इस घर में ये मकान था और ये यहाँ की व्यवस्था थी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? चंद्रा देवी। तो बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है बहन भाई, 2 भाइयाँ हैं, 3 लड़का है। एक भाई 18 साल ही बना दी। आपके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और बड़ी बेटी की आपने शादी करवा दी। आपका कोई कमाई का साधन है? कमाई तो मैं तमें ये का मैं जा सकूँ सर, कणे वही कणे से जाओ रह तो नहीं बा। अच्छा जी, कमाई का कोई साधन नहीं है और कभी कभी आप ही कमाई के लिए जाते हैं। और आपके बच्चे पढ़ते हैं? बस पढ़ते सरकारी स्कूल में। तो बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? पिताजी गुजर गया। तो क्या कारण रहा जो उनके पिताजी आज इस संसार में नहीं है? ये रहेगा तो तंग बीमारी है, 3 गुजर गया। कैंसर की बीमारी थी उसकी वजह से आज वो इस संसार में नहीं है। तो कैसे आपने आज तक इन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि इनके पिताजी इस संसार में नहीं है? कैसे घर का गुजारा चल रहा था? दो चल रहा गुजारा था बस, अब भाई सब मदद कर रहे हैं और मत बैठा हूँ। तो राशन कहाँ से लाते हो? बच्चों के लिए खाने का सामान, बच्चों की स्कूल की ड्रेस कैसे करते हो? दो से लाऊं गुजारा, क्या करो भाई। देखिए दर्शकों बहन जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है और बच्चों के जो पिताजी है उनके संसार से जाने के बाद में इन बच्चों का पालन पोषण जो है वो माता बहन जी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। कभी कभी रोज़गार मिल जाता है तो ये दिहाड़ी के तौर पर वहाँ चले जाते हैं। तो नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप। कौन सी क्लास में बेटा? छठी। छठी क्लास में। आपका क्या नाम है बेटा? हरिराम। हरिराम। कौन सी क्लास में आप? 8। 8th क्लास में हो। आपका नाम क्या है बेटा? राजू देवी। राजू देवी। कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th क्लास में हो। स्कूल जाते हो आप? हाँ, घर घर से मांग कर लाते हैं और बहुत जोर से। देखिए दर्शकों छोटे बच्चे हैं और घर घर से जो है मांग कर इनको अपना गुजारा करना पड़ रहा है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। अब यूँ बताइए कि आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आए होंगे संत, आया दान मांगने के लिए भी आए होंगे। आया तो संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर राशन लेकर आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहोगे? चौने दोरेस पाळ्या सा घणी दुख देखियो आमे गाँव मदद करी सा करिया जान बढ़िया है, मदद करी जान
धन्यवाद से। देखिए दर्शकों, बहन जी यूँ कहना चाह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण किया है और आज गुजारा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इन संत का जिन्होंने आज मेरे घर राशन भेजा है। तो बहन जी यूँ बताइए कि जैसे बच्चों के पिताजी जब कैंसर से जूझ रहे थे तो उनका इलाज का पैसा था, या यूँ कहें कि उनका इलाज भी लंबे समय तक चला होगा, लंबे समय से लिया सा तो कैसे उनका इलाज करवाते थे आप? कैसे बहुत जोरों से इलाज कराया, भैसुणों से मदद करने इलाज कराया सा। तो कितने समय तक वो कैंसर से जूझ रहे थे? 2 साल तक 2 साल तक उनको कैंसर रही और कैंसर के चलते वो आज इस संसार से चले गए। चले गए। घणे दुख दे के कौन सा आप हम रामपाल जी मदद करी तो धन्यवाद है सर। देखिए दर्शकों, बहन जी कहना चाह रहे हैं कि बहुत दुख देखे हैं, लगातार 2 साल तक जो परिवार के मुखिया थे उनको कैंसर रहा और कैंसर की बीमारी के चलते उनका जो है देहांत हो गया। आज इस संसार में इन बच्चों के सर पे जो पिता का हाथ था वो नहीं है, इनके पिता आज इस संसार में नहीं रहे। तो बेटा आप यूँ बताओ कि आपके पापा के जाने के बाद आपकी पढ़ाई का खर्चा है या आपकी कॉपियाँ हैं, कैसे लाते थे आप? दौरे दौरे पहले जूते वगैरह कहाँ से आते हैं आपके? नहीं आते थे। नहीं आते। देखिए दर्शकों, बच्चों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से जो है इस गांव के कुछ लोग जो है इनकी सहायता करते थे, जिनसे इनका जो है सहारा चलता था, गुजारा चलता था। बेटा आप यूँ बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 8th क्लास में पढ़ते हो। आपके पास बैग है? फटुड़ो देखिए दर्शकों, बेटा कह रहा है बैग है लेकिन फटा हुआ है। पहनने के लिए जूते हैं? वही भी फटा हुआ है। जूते हैं लेकिन वो भी फटे हुए हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए बैग भेजा है, आपके लिए जूते भेजे हैं, आपके लिए कॉपी भेजी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको बेटा क्या कुछ मिला है आज? सारा मिल गया, क्या कुछ मिला है? बैग, जूते, कपड़े, कॉपी। बैग, जूते। कितने समय के बाद आपको नया बैग मिला है, नए जूते मिले हैं? बहुत दिनों के बाद। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची है। हम उनसे जानते हैं आज इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर ये आए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर आपका शुभ नाम? राम अवतार दास। जी, तो सर यूँ बताइए कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं? परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने इस दुखी परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है आपको अवगत कराता हूँ। जी 25 किलो आटा है जी 5 किलो चावल है जी 4 किलो चीनी है ताज़ा 5 किलो आलू और ताज़ा ही 5 किलो प्याज है। कई प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चने की दाल, साथ में काले चने भी हैं। संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत भेजे। सूखे दूध के 2 डिब्बे हैं जो कि अमूल के हैं। बच्चे पानी में घोलकर दूध बना के पी सकते हैं और परिवार के सदस्य चाय भी बना सकते हैं। 1 किलो अचार है। कभी घर में सब्जी न बने तो रोटी के साथ भी ये अचार के साथ रोटी खा सकते हैं। 2 लीटर सोयाबीन का तेल है। संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। 4 बट्टी नहाने के साबुन हैं। कपड़े धोने के 1 किलो साबुन है। साथ में सरफ है कपड़े धोने के लिए। संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत इन परिवार के लिए भेजा है। टाटा का नमक है, चाय पत्ती है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है, साथ में धनिया भी संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। स्कूल तो जाते थे, इनके पास बैग नहीं थे। परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने 3 बैग भेजे हैं और साथ में कॉपियाँ भी भेजी हैं जो लिखने में काम रफ कॉपी हैं, रजिस्टर हैं और ये ज्योमेट्री बॉक्स भी हैं, पेन हैं, रबड़ हैं, शॉर्पनर हैं। और कुलदीप के लिए 1 जोड़ी कपड़े परमात्मा ने इस मुहिम के तहत भेजे हैं। और हरिराम के भाई, छोटा भाई हरिराम है, उनके लिए भी 1 जोड़ी कपड़े हैं। और राजवंती है, छोटी बहन है, उनके लिए परमात्मा ने इस मुहिम के तहत 1 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। माता जी के लिए भी 1 जोड़ी कपड़े भेजे हैं।
3 जोड़ी बूट और साथ में मुझे भी परमात्मा ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो सर आप यूँ बताइए कि इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी? रामपाल जी भगवान ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत इस परिवार को ये राशन सामग्री है वो आजीवन मिलेगी और जब तक इस परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक यानी अपने पैरों पर सक्षम नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी भगवान इस मुहिम के तहत राशन सामग्री आजीवन देंगे। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आजीवन इस परिवार को राहत सामग्री देंगे जब तक कोई कमाने योग्य न हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है कि कोई संत जो मांगने की बजाय घर घर पहुंचकर राहत सामग्री ज़रूरतमंद परिवार को दे रहा है। तो सर अगर इस परिवार को ये राहत सामग्री और भी चाहिए होगी या अगर ये समाप्त हो जाती है तो ये कैसे प्राप्त कर सकता है? परमात्मा जी रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत एक इन परिवार के लिए कार्ड बनवाया है। जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी, ये परिवार का कोई भी सदस्य है 1 या 2 दिन पहले जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबरों पर संपर्क करेंगे और उसके बाद तुरंत इनको 1 या 2 दिन में राशन वो उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए दर्शकों, अगर सामग्री या यूँ कहें कि राशन अगर समाप्त हो जाता है तो एक कार्ड दिया जा रहा है, उस कार्ड पे लिखे नंबर के माध्यम से ही इस परिवार को राहत सामग्री पहुंच जाएगी। जो राशन है वो इस परिवार को मिल जाएगा। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये जो मुहिम चल रही है, ऐसी और भी क्या मुहिमें चल रही है संत रामपाल जी महाराज की? क्या ऐसे और भी सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर यूँ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो केवल राजस्थान में ही चल रही है या और भी कहीं जगह चल रही है? ये जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में चल रही है ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है। और यूँ बताइए कि पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो ये मुहिम है और ऐसे और भी कोई सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं? जी बिल्कुल जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के इस भारतवर्ष में 12 से 13 आश्रम हैं और साल भर में 6 से 7 समागम मनाए जाते हैं, महासमागम। और उसमें जो दहेज मुक्त रमणियाँ होती है और देहदान शिविर रखा जाता है। देहदान का भी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठा रखा है। और रक्तदान शिविर कैंप लगाया जाता है। नशा मुक्त भारत बनाना, ये भी गुरु जी ने हमारे गुरु जी ने संकल्प ले रखा है। देखिए दर्शकों, कितने सामाजिक कार्य एक संत कर रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक संत कहना जो है यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वरूप है। एक सामान्य इंसान, सामान्य पुरुष ऐसा काम नहीं कर सकता। वास्तव में कहीं ना कहीं ये दैवीय शक्ति है। तो सर यूँ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं और जेल में रहते हुए गरीब लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, कैसे संभव है ये? देखिए जी, एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे राजा वजीर वहाँ पहुँचे संत कबीर। जैसे ही हमारे गुरु जी कहीं भी रहे, चाहे जेल में है, चाहे कहीं भी इस देश में कोने में रह सकते हैं, पर उनके जो शब्द है, उस वसन है, उस शब्द वसन की शक्ति ही काम करती है हमारे गुरु जी की जी। वो गुरु जी ने वे कबीर साहिब जी के रूप में आज धरती पर विराजमान है। वो कबीर साहिब जी के रूप ही मतलब कबीर साहिब जी है, वो भगवान है, आज इस धरती पर आए हुए हैं। वो खुद तो जेल में रहकर जेल की रोटी खाते हैं, बट उन्होंने सोचा है कि बाहर कोई भी ऐसा है या ज़रूरतमंद परिवार है, वो रोटी या बिना सदके कभी नहीं रहना चाहिए। हमें बताया कि हम जो उन गुरुजी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया बेटा आप एक रोटी कम खा लेना, बट बाहर जो मेरे बच्चे हैं वो कभी भूखे नहीं रहने चाहिए जी। देखिए दर्शकों, कितनी बड़ी बात है, एक दैवीय शक्ति जो जेल में रहते हुए भी ज़रूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम एक रोटी कम खा सकते हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं, समाज में जो रह रहे हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या जो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, उनको हम राहत सामग्री पहुंचाएंगे, उनको भूखा नहीं रहने देंगे। बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस गांव के मुखिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में और आज जो संत रामपाल जी महाराज की टीम के माध्यम से, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो राहत सामग्री पहुंची है, उसके लिए मुखिया जी के क्या विचार हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह। जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। हाँ, और सरपंच। जी,
मुखिया सरपंच है। जी बिल्कुल, आप इस गांव के सरपंच हैं तो आपको ज्ञात होगा कि इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पहुंची है राहत सामग्री लेकर। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए और इस परिवार के लिए? और रामपाल जी कर रहे, अच्छी बात है और करनी चाहिए ऐसे गरीब आदमी की। जो कोई भी मदद करता है तो उसमें कहते हैं ना, सीढ़ी छाछ पर लेके नदी न घटिया नीर, धन किया धर्म न घटे कह गए दास कबीर। बिल्कुल, आपने जो वाणी बोली है बहुत सही है और कबीर जी की ये वाणी है और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है। तो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जो है जुड़ी हुई है। ये सेवा करो, अच्छी बात है, इसमें कोई हमारे को आपत्ति नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं सबको एक करने का। तो क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा करें तो हम अच्छे हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। और बहुत सब आपका सबका धन्यवाद और ये दे रहे इसलिए बहुत बहुत। बिल्कुल, दर्शकों आपने अभी जो सरपंच साहब है इस गांव के उनके विचार जाने, जिन्होंने तमाम जो बातें थी वो कही, बहुत सराहनीय बातें रही सरपंच साहब की। तो यहाँ इस परिवार के पड़ोसी और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। तो सर आप यूँ बताइए कि आज ये जो इन बच्चों के लिए राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? बहुत बहुत अच्छा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई अच्छी रामपाल जी ने। जी, तो देखिए दर्शकों, जो पड़ोसी हैं उनका भी कहना है बहुत अच्छा है। अगर ये मुहिम चलती है तो जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो राहत सामग्री इनको मिली है और ये आजीवन मिलती रहेगी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो बहन जी आप यूँ बताइए कि आपको राहत सामग्री राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? धन्यवाद कहना सांस है, आप मदद करी तो आप धन्यवाद है। क्या कोई साधारण पुरुष ऐसे राहत सामग्री घर घर या जो भी परिवार है उनको दे सकता है? नहीं तो ये लेन आता हूँ मांगने के, भाई टावर और बहुत गुजारा दोरा चलता है। अक्सर सुना है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उनकी सुनता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज आपके लिए भगवान है? भगवान ऐसा भगवान ही से हमारे लिए, तो आप भेजी मन मैन वर्णन कर पड़े। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों बहन जी कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है जिन्होंने आज हमारे तक ये राशन सामग्री पहुंचाई है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे जानते हैं कि वो कैसे ऐसे परिवारों तक पहुंच जाते हैं, कैसे वो इन परिवारों की खोज करते हैं। तो सर आप यूँ बताइए कि किस प्रकार आप परिवारों तक पहुंच जाते हैं, कैसे आप ऐसे परिवारों को खोजते हो? इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे टीम बना रखी है जो गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जाती है और वहाँ सर्वे करती है। वहाँ के सरपंच साहब हो गए, गणमान्य लोग हो गए, उनसे मिलती है और वो लोग ऐसे ही दुखी परिवारों से मिलवाती है और हम इस परिवार का पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा जायजा लेते हैं और इनकी जो पूरी रिपोर्ट बनाकर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के शरणों में पेश करते हैं। जैसे ही गुरु जी के आदेश आते हैं, उस आदेश के तहत, इस मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ मिलता है। जी देखिए दर्शकों, यह वो पोस्टर है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वरदान है और स्लोगन भी लिखा गया है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो वास्तव में ये जो स्लोगन है वो आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। बच्चों के शिक्षा के लिए इनके बैग है, कॉपी है, स्कूल के लिए जूते हैं, मोजे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स तक इनको दिया जा रहा है। और इस घर में जो बेटी है और वो भी आज पढ़ेगी, वो बेटी भी अब स्कूल जाएगी, उसके आवश्यकता का हर वो सामान, चाहे वो बैग था या जूते हैं, वो इस बेटी को मिला है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का नारा है, स्लोगन है, वो भी संत रामपाल जी महाराज
सार्थक कर रहे हैं। अगर ये मुहिम राजस्थान, भारतवर्ष में या यूँ कहें कि विश्व भर में भी अगर चलती है तो बहुत सराहनीय काम रहेगा। और ये जो सामाजिक कार्य हैं, ऐसे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज और बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी करते रहें, तो एक दिन भारतवर्ष से जो भुखमरी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब